चलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पढ़ना स्टार्ट करें? ठीक है। आज बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, अगर तुम्हें पता चला हो। किस चीज़ में? हाँ, DSSB में। अब ध्यान से सुनो। दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जैसे हर स्टेट के पास अपना एक बोर्ड होता है जो भर्ती करवाता है, तो दिल्ली में सबसे बड़ा बोर्ड जो दिल्ली की नौकरियों के लिए पेपर कराता है उसका नाम है DSSB बोर्ड। DSSB समझ में आया? दिल्ली सबऑर्डिनेट, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन, ये दिल्ली के स्टाफ का सिलेक्शन करने का बोर्ड है। और ये क्या कराता है? टाइम टू टाइम पेपर कराता है। आज बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। 25 दिसंबर 2023 को पता चला है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ जाएंगी। लिखित में आ गया ये, तो बहुत अच्छी बात है। ये साल जाते आते नौकरियों का पिटारा फिर से खोल गया। अब ये किस चीज़ में वैकेंसी आएंगी? बड़े लेवल पे, सबसे बड़े लेवल पे NTT की वैकेंसी हैं। 2-3 दिन पहले मैं तुम्हें पढ़ा रही थी नई शिक्षा नीति, तब मैंने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा भर्ती होंगे नर्सरी टीचर्स। ये बात कही थी मैंने, ये मैं पिछले 1-2 साल से कह रही हूँ। अब जो समझदार है ना, ये लड़कियों के लिए होती है NTT, लड़कों के लिए नहीं है। NTT का 12वीं के बाद NTT का बेटा कोर्स होता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। ये 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी। सारे वैलिड नहीं होते। DSSB में 2 साल का जो कोर्स होगा ना NTT का, सिर्फ वो वैलिड होगा। 6 महीने या 1 साल का कोर्स नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनते हैं, वो अपनी सिस्टर को, वाइफ को, अपने घर परिवार में लड़कियों को करा देंगे, लेकिन कराएंगे क्या? 6 महीने वाला, 1 साल वाला, क्योंकि वो सस्ता होता है। ये बेटा थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे NTT सरकारी तो मेरे ख्याल बड़े लेवल पे है नहीं, प्राइवेट संस्थान कराते हैं दिल्ली में, और उनकी फ़ीस जो है ठीक ठाक सी है। मेरे ख्याल 50,000 के आसपास उनका खर्चा हो जाता है। लेकिन ये है कि NTT करना ऐसी संस्थान से चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो, ऐसी संस्था से। ये अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है कि जब हम कहीं से कोर्स करें जिसकी आगे ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ेगी, वो मान्यता प्राप्त से ही करें। तो संस्था से, NTT संस्थान से करनी पड़ती है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, 2 इयर्स का डिप्लोमा। अब दिल्ली में NTT की 3 जगह वैकेंसी आई हैं, एक MCD में, एक NDMC में और एक DOE में। ये क्या है? एक है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसमें 5वीं तक के स्कूल ज़्यादा चलते हैं, 1ली से 5वीं। अब नई शिक्षा नीति क्योंकि आपकी 5+3+3+4 थी, तो वहाँ पहले चलता था 1ली से 5वीं, लेकिन अब वहाँ चलेगा ये वाला, क्योंकि उनको इसमें सिर्फ 3 ही क्लास तो पढ़ानी पड़ी। भाई ये तो कौन सी थी? 3री, 4थी, 5वीं ऑलरेडी थी। इसमें 1ली, 2री और 3 साल इनिशियल थे ना, 3 से 4, 4 से 5। तो MCD के पास ऑलरेडी स्कूल्स चल रहे हैं 1ली से 5वीं, इसमें नर्सरी की विंग ये और बना लेंगे। और मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इस साल 2024 जो आएगा, इससे प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वैसे तो ये 2020 में आ गई थी, लेकिन पेंडेमिक के चलते प्रॉपर, क्योंकि क्लासेस लगी ही नहीं, ये तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। अब 24 में सब चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रही हैं। तो इस साल वैकेंसी आनी ही आनी थी, ये पता था पहले से। इसलिए मैं कई सालों से, 2 सालों से लगभग कह रही थी कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी। अब MCD में 5वीं तक के स्कूलों में है, स्केल सबका बराबर है। NDMC है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये सारे स्कूल एक जितनी सैलरी देंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका सिलेक्शन कहाँ होगा। 4200 पे ग्रेड है इनका, उसमें फिर बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे भत्ते होते हैं। एक होती है बेसिक पे, फिर ढेरों भत्ते उसमें जुड़ते हैं। एक NTT टीचर को दिल्ली में लगते ही सैलरी लगभग 50,000 पड़ेगी। ये लगभग है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे, 49 कुछ भी हो सकती है, 52 कुछ भी हो सकती है। 50,000 के लपेटे में 100% सैलरी जाएगी। ये पहली सैलरी के आसपास की बात है। 2 साल बाद जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, एक PP पीरियड होता है हर नौकरी में, सरकारी में प्रोबेशन पीरियड। इस पीरियड को क्रॉस करते ही इनकी सैलरी एकदम से बढ़ती है कई हज़ार रुपए। जो 4-5 साल पुराने लगे हुए हैं ना, आज उनकी सैलरी 70,000 के लपेटे में है।
कोई तुम्हारा जानकार हो तो पता कर लेना। इस तरह से स्पीड से सैलरी बढ़ती है बेटा। टीचर्स की सैलरी में बहुत फ़ायदा है, लगते ही इतनी बड़ी सैलरी। पढ़ाना क्या है, मैंने बताया था, वो जो बच्चे जाके सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कलरिंग करनी है, उनको पढ़ाना है। 4 घंटे का स्कूल लगना है उनका। उनका स्कूल सुबह 8 बजे से और 12:30 उनकी छुट्टी हो जानी है। तो तुम खुद सोचो, क्या 4.5 घंटे की नौकरी है जिसमें बस वो खेलेंगे, खाएंगे, सोएंगे। कोई आएगा चेकिंग पे ये भी नहीं कहेगा कि क्या पढ़ाया है, क्योंकि उनको कुछ पढ़ाना ही नहीं है। उनको सिर्फ नाचना, गाना, खेलना, कूदना, कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। ऐसा नहीं कोई कहेगा कॉपी दिखाओ, कुछ सुनाओ, कुछ भी नहीं करना। सबसे टेंशन मुक्त जीवन है एनटीटी टीचर्स का। बस इतना है कि इनके बच्चे इनकी सुनते नहीं हैं, वो उठ के जरूर चल पड़ते हैं और मानते नहीं हैं। पर हार्डली आप देखना 10-12 बच्चे मिलेंगे एक टीचर को, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब इसके लिए लेकिन ये कोर्स ज़रूरी है एनटीटी। अब तुम में से जिसने वो नहीं किया तो वो क्या करे, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। बाकी आने वाला टाइम बेटा बहुत बढ़िया है। कुछ साल तक टीचर्स की बहुत बड़े लेवल पे भर्ती होगी। इनमें भी 1500 के आसपास वैकेंसी आई हैं एनटीटी की। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1500 लोग इतने आसानी से 2 साल वाली एनटीटी किए मिलेंगे नहीं, और जो कर रखी होगी ना, आधे बिना मान्यता के मिलेंगे। तो जब वो पेपर डॉक्यूमेंट वो होगा ना वेरिफिकेशन, तब वो निकल जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब जैसे जिसकी सिस्टर 12वीं कर ही रही है, अगले 1-2 सालों में इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं पिछले कई साल से कह रही थी कि जेबीटी में फ़ायदा नहीं है, बीएड जेबीटी में उतना फ़ायदा नहीं है, कम वैकेंसी है। लेकिन आने वाले कुछ साल इनके हैं, क्योंकि अभी सरकार के पास ये है नहीं। नई शिक्षा नीति में पहल करेंगे ना, अब कई साल धड़ल्ले से भर्ती करेंगे। तो जो लोग समझदार होते हैं ना, वो टाइम की ज़रूरत को पहचान लेते हैं। आज अगर तुम चाहते हो जल्दी नौकरी लगना, लड़कियां खासकर, तो 12वीं करते ही एनटीटी कर लो बेटा, ये बेस्ट है। लड़कों के लिए भी वैकेंसी आई हैं बहुत सारी एमसीडी में। क्लेरिकल की पोस्ट निकली हैं, एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हैं। और जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो उसके लिए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आई हैं। सेक्शन ऑफिसर जो एसएससी सीजीएल के थ्रू नहीं लगते, वो तो ऑल ओवर इंडिया उनकी ट्रांसफ़र होती है। ये स्पेशल एमसीडी में निकली हैं। एमसीडी का मतलब आपको दिल्ली से बाहर कभी जाना ही नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दिल्ली में ही नौकरी करनी है। तो एमसीडी में हर तरह की वैकेंसी आई हैं। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। बाकी ये सब DSSB के थ्रू लिया जाएगा। DSSB के पेपर की एक खास बात क्या है, ये ज़्यादातर पेपर 2 सेट में लेता है। इसका पहला और दूसरा पेपर होते हैं एक ही दिन में। पहले पेपर में ये जनरली 5 सेक्शन रखता है। मैथ्स रखता है 20 नंबर का, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, इसका एक सेट पैटर्न है, उससे बाहर इर्द गिर्द नहीं जाता, ये वहीं रहेगा। ये मैथ्स 20 का आता है, रीजनिंग 20 की आती है, जीके प्लस करंट अफेयर मिला के 20 नंबर का, इंग्लिश देता है 20 नंबर की, और हिंदी देता है 20 नंबर की। ये हर वैकेंसी में ऐसा ही रखता है। इसका एक सेट पैटर्न है, तो बहुत अच्छी बात है कि आदमी उसके इर्द गिर्द तैयारी कर सकता है। सेकेंड पेपर इसका जिस चीज़ का है, तुम्हें जिस चीज़ में जॉब चाहिए उससे रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचिंग में जाना है एनटीटी में, या किसी भी जिस वैकेंसी में, जो तुम्हारा ट्रेड है, जो तुम्हारा सेक्शन है, उसके क्वेश्चन आएंगे पेपर में सेकंड में। इसमें कंप्लीट पेपर आपका सेक्शन या आपके फील्ड से रिलेटेड होगा। जैसे टीचिंग है ना, तो उसमें सारे क्वेश्चन टीचिंग से जुड़े होंगे 100 नंबर के। 100 नंबर का पेपर ये रहता है और 100 नंबर का पेपर ये रहता है। इसमें फिर सारे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। अगर टीचर है तो टीचर से जुड़े ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा। फिर अगर कहीं सेक्शन ऑफिसर है तो उसके हिसाब से क्या सेट पैटर्न करेंगे। हॉर्टिकल्चर है तो शायद उसके फिर सारे वो जो बागवानी और इसके कुछ कोर्सेज होते हैं ना इनके अपने, उससे जुड़े हुए। इसका मतलब है ये पेपर पास करने का मतलब है आपने अपने जो काम कर रखा है उस पर दोबारा से पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपने टीचिंग कर रखी है तो अपनी साइकोलॉजी की किताबें उठा के पढ़नी पड़ेंगी। ये आपका जनरल पेपर है। ख़ास बात ये है कि ये पेपर पास होने पर ही ये पेपर चेक होगा। आपने सेकेंड पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन फर्स्ट पेपर में आप पास नहीं हुए तो वो उसको चेक ही नहीं करेंगे। इसको पास करना ज़रूरी है। इसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक की जांच की जाती है। तो बढ़िया है। मैंने तो एक अच्छी चीज़ ये देखी, क्योंकि मैंने भी DSSB के थ्रू ही वैकेंसी आई थी एमसीडी में, तब ज्वाइन किया था। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पेपर पास और नौकरी आपके हाथ। अगर आपके डीवी में दिक्कत नहीं आती है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। और इंटरव्यू नहीं होता तो धांधलेबाजी नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू में तो पैसे खा जाते हैं ना, किसी को कुछ नंबर देते हैं, किसी को कुछ। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ इंटरव्यू नहीं है।
पेपर पास है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कागज़ सही हैं, आपने सही जगह से अपनी डिग्री डिप्लोमे कर रखे हैं, तो फिर आपको ना चिंता ना कोई डर, आप आराम से नौकरी तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम है कि जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ पैसे खाए जाएंगे। तो अच्छा ऑप्शन है बेटा, सारी चीज़ों में वैकेंसी आई है, हर चीज़ में। जैसे जिसने जो डिप्लोमा जो डिग्री कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा तो क्लर्क तो सभी भर सकते हैं। तो क्लेरिकल की हैं, स्टेनोग्राफर की हैं, असिस्टेंट ग्रेड की हैं, टीचिंग की हैं और सेक्शन ऑफिसर की, तो छोटे से लेके बड़े तक की वैकेंसी हैं। ये आएंगी, आपका जो ऑनलाइन इसके फॉर्म्स फिल होंगे वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होंगे। तो जनवरी 2024 आपकी नौकरी का साल साबित हो सकता है, बशर्ते आप पढ़ें बहुत ध्यान से, बहुत जान लगा के पढ़ना पड़ेगा बेटा। दुनिया बैठी है कि भैया कैसे वैकेंसियाँ एकदम से हम लपक लें, तो बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बड़ी बात ये है ना कि वैकेंसी आ रही हैं, वैकेंसी ना आए तो फिर हम क्या करें, ये तो हमारे सामने है। तुम में से कुछ लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भी भरा होगा, अब इसका पेपर आ जाएगा। कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस का दिया होगा, जो लोग चंडीगढ़ पुलिस में थे वो तो चले गए। तो टाइम टू टाइम वैकेंसी तो आती है, पर हमारी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं है, ये बड़ी चीज़ है, और ये कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2024 में अपनी वैकेंसी का साल बना लो बेटा इसको, कि अगला साल हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूँ तो इस पर अपनी पकड़ मजबूत रखो, जो टॉपिक पढ़ा दिया वो तैयार कर लो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें तुम्हारे नंबर ना कटे।